इजराइल के जो तारकीन वतन के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के दरमियान इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मकामात हैं या जोग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम इंडिया का दुश्मन नहीं गिना उन्होंने। ना सऊदी अरब इंडिया को दुश्मन गिनने देगा। भी मुसलमान आपका दुश्मन, ईरान भी आपका मुसलमान, आपका दुश्मन। आगे आ जाओ। एंड द टर्की हैज फॉट कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप, तो कुर्द भी मुसलमान। तो ये इस्लाम का इत्तेहाद मुसलमानों के खिलाफ हुआ ना। उनकी सबमरीन जो है वहां पे जीरो हो गई हैं। क्या कर लिया है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, क्या कर लिया? तो अगर ये मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों और इनमें वाकई ईमान की हरारत हो तो फिर खुदा ना खास्ता आप इजराइल का हाल सोच नहीं सकती क्या होगा। यार ये तो पेट्रोल ना दें उसको तो क्या करेगा। चलें साथियों, जैसा आप जानते हैं कि मक्का डील यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो डिफेंस पैक एग्रीमेंट या फिर आप कह लो डील जो हुई है, उसको लेकर के कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें जो है वो सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान ने ऐसे कोई एग्रीमेंट्स जो है वो बहुत बार किए हैं और हर बार जो है वो तोड़ दिए गए हैं और इस बार भी टूटता हुआ ही नज़र आ रहा है। जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर हूतियों ने हमला किया, जिसके बाद जो है पाकिस्तान उस चीज़ में सामने आके उसने खड़े होकर के मदद नहीं करी हर एक चीज़ को लेकर के। और वहीं आप दूसरी तरफ बात कर ले, ये जो मक्का पैक डील हुई है ये कब तक चलेगी, ये तो उसका कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि तीनों ही देश जो है वो एक जैसे ही कहा जाए तो है ना। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा, ना ही तुर्की करने वाला, ना ही तुर्की की मदद पाकिस्तान करेगा, ना ही पाकिस्तान सऊदी जो है पाकिस्तान तो क्या बोलते हैं पाकिस्तान की मदद करेगा। तो यही सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाती हैं कि क्या ही एग्रीमेंट हुआ है बेफिजूल का, जिसका कोई सेंस ऑफ मतलब ही नहीं है। और इस एग्रीमेंट को ये लोग जो है दुनिया भर में दिखा रहे हैं कि ऐसे जो है हमने डील रखी है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये लोग खुद जानते हैं पैसे देकर के पाकिस्तान का ये मुंह बंद कराने वाले हैं, मदद तो ये करने वाले नहीं है पाकिस्तान की। मक्का ट्राइलैटरल डील, मक्का मुआहिदा जो हुआ है, उसके बाद अब क्लैरिफिकेशंस का टाइम आ चुका है। भी मुसलमान आपका दुश्मन, ईरान भी आपका मुसलमान, आपका दुश्मन। आगे आ जाओ। एंड द टर्की हैज फॉट कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप, तो कुर्द भी मुसलमान। तो ये इस्लाम का इत्तेहाद मुसलमानों के खिलाफ हुआ ना। ये शर्त है, अगर ये हौसले वाले हों तो ये शर्त है, अगर इनके जोरे बाजू से ज्यादा इनके दिल के अंदर ताकत हो तो ये शर्त है। क्या हिम्मत है इजराइल की फिर? इवन अमेरिका के साथ मिलकर उसने क्या कर लिया ईरान का? उन्हें कितने जूते मारे हैं ईरान ने, कितने कुछ जूते मार दिए, पूरी दुनिया ने देख लिया। खुद अमेरिका के जनरल उसको कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग ना करो, हमारे पास जखीरा नहीं है। तुम्हारा भाई तुर्की जब अपना 9/11 के बाद तुर्की की फोर्सेस कहाँ थी? अफगानिस्तान काबुल में बैठी हुई थी, नेटो के पार्ट थी। हम तो बातें नहीं करते ना। अर्दगान साहब के जमाने में फोर्सेस वहां से बैठी हुई जाई। इसका मतलब ये कि अलायंस फ्यूचर में अफगानिस्तान में भी सुने ना, ये भी दुश्मन कौन हो गया? मुसलमान मुल्क। इजराइल के जो तारकीन वतन के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के दरमियान इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मकामात हैं या जोग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम दे दिए हैं। और इनमें वाकई ईमान की हरारत हो तो फिर खुदा ना खास्ता आप इजराइल का हाल सोच नहीं सकती क्या होगा। सबसे बड़ी मजेदार बात ये है कि कौन कौन का किसका लड़ाई किसके साथ है। और पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने इंडिया के साथ नहीं बताई। इंडिया का दुश्मन नहीं गिना उन्होंने। ना सऊदी अरब इंडिया को दुश्मन गिनने देगा। डेंजरस डील है मक्का डील, रिस्की है और बहुत ही एक ट्रबल्ड सिचुएशन और डेवलपमेंट है। इन चाइनीज की ऐसी की तैसी, हम इनको टफ टाइम देंगे, हम इनको छोड़ेंगे तो नहीं। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले क्या करना है क्या नहीं करना। अब वैसे हमने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। अब बरामूस जो है ना
वो चलेंगे तो मेरा मतलब है कि कराची मफाद जो ये है कि इजरायली हेजमनी जो है वो किसी न किसी तरीके से ना भी अगर मानी जाए तो इसराइल से दोस्ती जरूर होनी चाहिए हमारी। वो तो देखिए गजा की लड़ाई खत्म हुई नहीं है, ये भी लड़ाई खत्म हुई नहीं है। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप एक 3 मुल्कों का इत्तेहाद बना के आप यहाँ पर पीस ले आएंगे तो सबसे पहली बात हौसीज ने खत्म कर दिया। कल को जब ईरान के ऊपर हमला करेगा, जो कि अमेरिका ने करना ही करना है, जो उनकी प्लानिंग में शामिल अब हो चुका हुआ तो फिर उसके बाद ईरान जो है वो किसका दुश्मन होगा? उनकी सबमरीन जो है वहां पे 0 हो गई हैं। क्या कर लिया है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, क्या कर लिया? तो अगर ये मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों और इनमें वाकई ईमान की हरारत हो तो फिर खुदा ना खास्ता आप इजराइल का हाल सोच नहीं सकती क्या होगा। यार ये तो पेट्रोल ना दें उसको तो क्या करेगा? चलें, उसको पानी कहां से आ रहा है, उसको गैस कहां से आ रही है? भैया आप किस मुसलमान की बात करें? या यूएई उसका नेक्स्ट वो है, बेस्ट फ्रेंड है। यही इजिप्ट उसके साथ कितने देर से 1967-68 से हाथ में ला के बैठा हुआ है। मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी हमें वहां से। हमारी जो मिलिट्री की सलाहियत है लड़ने की वो मिल जाएगी उन लोगों को, और तेल का पैसा मिल जाएगा इस समय। एक पॉइंट ये है कि कोई जवाब नहीं था। उसने जहां चाहा है बरामूस मारे, हम नहीं रोक पाए उसको। ठीक है, बरामूस जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, 2-2.5 से 3 मिनट तो सारा एक्शन का होता है। अब वैसे हमने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। अब बरामूस जो है ना वो चलेंगे तो मेरा मतलब है कि कराची पे लगने के लिए, और जाके गिरेंगे वो ईरान जाहिदान, क्या है ना, वो ऐसे खेलता है, ऐसे करके खेलता है तो वो छक्का हो जाता है। ये हमने बरामूस के साथ ये करना है। मुझे बच्चों ने बताया है बड़ा इत्मीनान में लेके कि ऐ करना है ऐसी। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। आयरिश वो जो बैट्समैन है उसकी तरह की आप बैटिंग करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे आपने पता है और देखा किस तरह से ये मक्का पैक्ट डील जो है ये जो हुई है इन लोग 3 मुल्कों के बीच में, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। और आपको बता दिया जाए कि ऐसे कई मुस्लिम मुल्कों ने जो है ऐसी डील्स रखी हैं जिसका क्या आश्रय हुआ है ये आपने पूरी वीडियो में देखा। ये कैसे बताया गया है कि कब तक चली थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन मदद के लिए आता है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान ने तो हर जगह से दुश्मनी ले रखी है, तो क्या आपको लगता है कि तुर्की जो है वो आएगा मदद करने पाकिस्तान की? जी नहीं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नीड और ज़रूरत किस चीज़ की है? पैसे की। पाकिस्तान के मुंह पे जो है तुर्की के साथ साथ जो है सऊदी अरब भी पैसा फेंकेगा, कहेगा लो पैसे और अब हमसे कोई मतलब नहीं है, हमने तुम्हारे मुंह पे पैसा मार दिया, उसके बाद जो है तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम हमको परेशान नहीं कर सकते हो। अब पाकिस्तान एज यूजुअल मुंह बंद करके बैठ जाएगा क्योंकि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का उसको मिल जाएगी वो चीज़। तो पाकिस्तान तो वैसे ही उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके मुल्क में चाहे कितने लोग मरें, पाकिस्तान की आवाम में ही, चाहे फ़ौज में ही, चाहे जितना नुकसान हो जाए। पाकिस्तान को सिर्फ, पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, पैसा, रुपया, डॉलर। इसी चीज़ से जो है उनको मतलब है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तभी तो इनके नाम के लिए मुर्दाबाद नारे वगैरह कुछ भी क्यों ना लग जाए और प्रदर्शन जारी रहता है। इतने पाक फौजी इनके आए दिन मारे जाते हैं लेकिन इनको कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई इसके ऊपर जो है इन्होंने कोई कानून या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सही करी हो जिससे मुल्क में थोड़ी सी तरक्की हो जाए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ जाए पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पब्लिक के अंदर इनके लिए? नहीं ना। इतना ढीठ पना और इतना जो है मक्कारी पना इनका जो है वो दिखाई देता है हर बार, और हर बार ही ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ करके जो है पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो बौखलाई होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे, फील्ड मार्शल पे, हर एक चीज़ पे। क्या कोई सुधार मिला आज तक? आज तक नहीं मिला, तो अब क्या ही मिलने वाला। और ये लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब पब्लिक जो है वो समझ चुकी है कि हम लोग तो कुछ करने नहीं वाले हैं, तो अब पब्लिक करती रहे जिसको जो करना है, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो हमारे पाक फौजी को मारे, उनको कोई मतलब नहीं। हम तो अपने मन मर्जी मालिक हैं, हम तो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट्स करेंगे जा करके, हर एक मुल्क से, हर एक जगह से जो है हम दुश्मनी मोड़ लेंगे, क्योंकि अटैक जो है वो पाकिस्तान उनके ऊपर तो होता नहीं है, मतलब फील्ड मार्शल पे, वासिम मुनीर पे और प्रधानमंत्री पे होता है, तो पाकिस्तान के इलाकों में होता है, कराची में, लाहौर में, और उसमें मारी कौन जाती है? पाकिस्तान की पब्लिक मारी जाती है। हम जो है अपने फौजी भेज देते हैं इस सिचुएशन में।
तो नुकसान तो इनका कुछ नहीं होना है ना, इनको इनकी जान तो बची हुई है, मेन इनको अपनी जान प्यारी है। और देखा जाए, आप जानते हैं कि जिस तरह से आसिम मुनीर को जिस समय मारने की धमकियां और ये सब चीजें मिली थी, कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट और मिरर के अंदर कैसे बैठते हुए सिक्योरिटी लेकर घूमते थे ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फौजी जाएं या फिर आवाम मरे, इनको बस मतलब है कि इनकी जान प्यारी रहनी चाहिए और ये सही सलामत होने चाहिए। बाकी मुल्क भर में कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रधानमंत्री तो बस इनके इशारों पर ही नाचते हुए दिखाई देंगे। कभी अपने मन से कोई डिसीजन जो है उन्होंने कभी लिया हो तो आप बता दें। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।